हम जानते हैं कि जब भी कोई जानवर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या तो हम उसे मार देते हैं या फिर उसकी आज़ादी छीन लेते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। आज ज़मीन भी हमारे साथ यही कर रही है। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे निकलकर हमने ये तो साबित कर दिया कि हम इस ज़मीन की सबसे इंटेलिजेंट कौम है, मगर साथ ही साथ हमने ज़मीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और इसका नतीजा ये है कि एक छोटे से वायरस ने पूरी इंसानियत को घुटनों पर झुका दिया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी ज़मीन की पोल्यूशन कम होती जा रही है और काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो गया है। इस वीडियो का शाउट आउट जाता है हसन खान को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। आप भी कमेंट बॉक्स में चूज़ में लिखकर अपना प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में शाउट आउट सिर्फ और सिर्फ आपको ही दिया जाए। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चाइना में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है और जहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पर स्मोक, जहरीली गैसें और पोल्यूशन ही पोल्यूशन होती है। चाइना 900 करोड़ टन से ज्यादा CO2 गैस खारिज करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। मगर पिछले 2 महीनों में ये गैस बहुत ही कम हो गई है और पिछले महीने चाइना की CO2 गैस एमिशन 25% तक डिक्रीज कर गई है। दोस्तों, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज की भी बहुत बचत हो गई है और पोल्यूशन काफी कम हो गई है। यूके और इटली में पोल्यूशन का लेवल 50 to 60% तक चला जाता था, मगर वो अब रुक गया है और काफी नीचे आ रहा है। नाज़रीन, अगर बात करें पाकिस्तान के शहर कराची की, तो वहाँ का एयर पोल्यूशन लेवल 150 तक जाता था, मगर कोरोना वायरस की वजह से ये लेवल 82 से भी ड्रॉप कर गया है और फैसलाबाद का AQI भी 60 से नीचे बताया जा रहा है। हर तरफ आसमान इतना साफ है कि लोग कह रहे हैं कि इतना साफ आसमान उन्होंने कभी नहीं देखा। पाकिस्तान के हर शहर में पोल्यूशन में कमी आती जा रही है। जाहिर सी बात है, अगर 200 मिलियन पाकिस्तानी घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो पोल्यूशन करने वाला कौन होगा। यहाँ आपको एक और फैक्ट बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद आज की डेट और टाइम में 95,699 हो चुकी है और पाकिस्तान में 63 लोग जान से चले गए हैं। मगर क्या आपको पता है कि पोल्यूशन की वजह से हर साल 40 लाख लोग मौत की मुंह में चले जाते हैं। इनमें से 2.3 मिलियन लोग सिर्फ और सिर्फ चाइना और इंडिया के होते हैं, जबकि 1.8 मिलियन नाइजीरिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के होते हैं। US में पोल्यूशन की वजह से मरने वाले लोगों की तादाद हर साल 2 लाख हो जाती है। ओजोन लेयर के बारे में कौन नहीं जानता। ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, मगर हम इंसान इसे तबाह करते जा रहे हैं। हमने यही पढ़ा है कि ओजोन लेयर में सोराख हो चुका है और ये लेयर बड़ी तेजी से खत्म होती जा रही है, मगर पिछले चंद सालों में ये बहुत तेजी से रिकवर भी कर रही है। साल 2020 में ये ओजोन लेयर बहुत तेजी से रिकवर होने वाली है, क्योंकि पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। आप यकीन नहीं करेंगे कि हर साल हम इंसान 630 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक को समुद्र में फेंक रहे हैं और इससे 1 करोड़ तक मछलियां और दूसरे समुद्री जानवर मर जाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से प्लास्टिक वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और जिससे समुद्री जानवर भी मरने से बच गए हैं। वो सड़कें जहां आज तक तिल धरने की जगह नहीं होती थी और हर तरफ गाड़ियों का शोर ही शोर रहता था, वही सड़कें आज खाली पड़ी हैं और नॉइस पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। सारी दुनिया की इंडस्ट्री बंद पड़ी है और माइनिंग भी बंद हो चुकी है। अमेरिका अपनी ताकत मुकम्मल तौर पर खो चुका है। तेल और गैस की माइनिंग भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इससे CO2 में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। अगर मुख्तसर कहूँ तो कोरोना वायरस हमारी ज़मीन की सेहत को अच्छा कर रहा है और ज़मीन के नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा। और नाज़रीन, अब तो लोगों ने दरख्त काटना भी बंद कर दिए हैं। रोज़ बरोज़ अमवात में इजाफे को देखकर ये बात कहना अच्छी तो नहीं लगती, मगर ऐसा लग रहा है कि वायरस हम इंसान हैं और कोरोना असल में एक वैक्सीन या फिर एक मेडिसिन है जो ह्यूमन वायरस से हमारी ज़मीन को बचा रही है। क्या कोरोना वायरस हमारी ज़मीन के लिए वाकई रहमत बनकर आया है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।